हुकूमत एक कानून तैयार कर चुकी है। आज मैं उसकी अनाउंसमेंट करने लगी हूं। बहुत जल्दी हम वो कानून ला रहे हैं कि बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, जो साल हर साल केसेस चलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो केसेस चलते हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं होता, तो हम एक कानून ला रहे हैं, पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह, और जो कब्जा करने वाला काबिज है उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा उसके साथ, और पेनल्टी भी उसी के ऊपर होगी। वज़ीर आला पंजाब का ज़मीनों पर कब्ज़ों के केसेस निपटाने के लिए नई कोर्ट्स बनाने का फैसला। स्पेशल कोर्ट्स 90 रोज़ में ज़मीनों पर कब्ज़ों के केसेस का फैसला सुनाएगी। मरियम नवाज कहती हैं, पीरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ आवाम की ज़िम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ फराहम करना है। तजावुज़ात हटने की वजह से बाजार अब मज़ीद वसी हो गए हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के एहलकारों की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मार्च पास्ट का मुआयना किया। परेड में मर्द और ख़वातीन एहलकारों की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों को इनामात और शील्ड से नवाजा। DG पेरा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सवेनियर पेश किया। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरा इलाकों के तलबा के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फ़ीस माफ़ कर दी गई। मुतासरा अजला के BS फर्स्ट ईयर के तलबा के दाखिला फ़ीस माफ़ कर दी गई। मुतासरा अजला में तमाम यूनिवर्सिटियों में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 रोज़ की तोसी कर दी। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान का जायज़ा लें, 25 मिलियन से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। हमने देखा कि स्कूल ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे आबादी ही मौजूद नहीं है, कि 25 मिलियन बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, तो ये दुनिया में हमें सबसे बड़ा नंबर है दुनिया में कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, परसेंटेज के लिहाज से नहीं, नंबर के लिहाज से। किसी और महज़ब मुल्क में ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में है और वो स्कूल नहीं जा रहा, इसको जुर्म समझा जाता है। आपको वहाँ की हुकूमत इजाज़त ही नहीं देती कि आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में पहुँच गया और वो स्कूल नहीं गया, माँ बाप के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है वहाँ पे। पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेट कायम होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट कायम होनी चाहिए और हुकूमत कायम होनी चाहिए, और प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट के लिए भी हुकूमत कायम है। ये स्टेट होगी, महफूज होगी, तो ये सब कुछ होगा। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। स्कूल ऐसी जगह बनाया जाता है जहां आबादी ही नहीं। दीगर ममालिक में ऐसे नहीं होता। बैरून ममालिक में जो बच्चा स्कूल नहीं जाता उसके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होती है। हम पब्लिक वेलफेयर में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एफसेप के ज़ेर एहतमाम रफा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आगाही सेशन से खिताब। बोले, ख़राब गवर्नेंस हमारे रास्ते की रुकावट है। जहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही। इन बड़े बड़े सूबों के होते हुए पंजाब जो इस वक्त 13 करोड़ का सूबा है, अगर ये मुल्क बने तो शायद ये 7वां 8वां बड़ा दुनिया का मुल्क बन जाएगा। सारे के सारे, सिर्फ पंजाब नहीं, तमाम हमारे सूबे ऐसे लॉपसाइडेड हैं। आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो पंजाब, रकबे के लिहाज से देखें तो बलूचिस्तान, इतना बड़ा रकबा है और इतनी स्कैटर्ड आबादी है कि वहाँ तक कोई हुकूमती सहूलत पहुँचाना शायद मुमकिन ही नहीं है कि कोयटा से आप वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। और किया क्या हमने पिछले
80 साल में 79 78 ईयर्स में हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए, इस्लामाबाद और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स। आप में से अगर कोई बच्चे इन 5 शहरों के अलावा किसी शहर से आए हैं तो वो विटनेस हैं, गवाही देंगे इस बात की कि उन शहरों में हम कुछ भी नहीं कर सके। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद कहते हैं, पंजाब इस वक्त 13 करोड़ आबादी का सूबा है। पंजाब अगर मुल्क बने तो दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। बलूचिस्तान का रकबा इतना बड़ा है कि हर जगह हुकूमती सहूलत पहुंचाना मुमकिन नहीं। पंजाब के कई सूबे बन सकते हैं जहां वज़ीर आला काम करेंगे। अवाम को 2-4 काम करने वाले वज़ीर आला तो मिल जाएंगे। दुनिया क्या कर रही है और हम कहां जा रहे हैं, हम बार बार क्यों नाकाम हो रहे हैं, हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना होगा। सहाफ़ती फ़राइज़ की अदायगी जुर्म बन गई। पुलिस गाड़ी के साथ गाड़ी खड़ी करने पर पुलिस अफसर आपे से बाहर हो। गवर्नर पंजाब की तकरीब में सब इंस्पेक्टर ने लाहौर न्यूज़ की टीम को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सब इंस्पेक्टर ने ड्राइवर वकार को थप्पड़ मारे। तशद्दुद से इंजीनियर उमर का होंठ फट गया। किसी आला अफसर को इतला दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर की धमकियां। मुतासरीन ने कोट लखपत थाने में सब इंस्पेक्टर के खिलाफ इंदराज की दरख्वास्त जमा करवा दी। डेंगू के हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 46 अफराद मुतासिर। सुबह भर में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 1134 तक जा पहुंची। लाहौर में डेंगू के 11 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल शहर में डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा। हस्पतालों में डेंगू काउंटर्स ताहाल, गैर फाल मरीजों को मुश्किलात। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, डेंगू से बचाव के लिए घरों में स्प्रे लाजमी किया जाए, शहरी लोशन का इस्तेमाल करें। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा सेहत व आबादी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले हस्पतालों की कारकर्दगी पर गौर। ख्वाजा इमरान नज़ीर का गुज़िश्ता इजलास में जारी फैसलों पर कोई एक्शन न लेने पर इजहार बरहमी। HR से मुतलका मसाइल हल न होने पर मुतलका अफसरान की सरजनिश। 1 माह में मसाइल हल करने की हिदायत। बोले, मरीम नवाज के VM सेहत सब के लिए को कामयाब बनाकर दम लूँगा। डंग टिपाओ पॉलिसी छोड़ें और आवाम की बेहतरी में अपना हिस्सा डालें। पंजाब हुकूमत का डेवलपमेंट बजट अब सैलाब मुतासरा इलाकों में खर्च होगा। 2025-26 के बजट में मुख्तस फंड सैलाब से मुतासरा अजला की बहाली पर लगेंगे। ज़राए के मुताबिक नई सड़कें, पुल, अंडरपासिस और फ्लाईओवर्स के मंसूबे आर्जी तौर पर मौखर किए जाने का इम्कान। सिर्फ तरजीही मंसूबों पर फंड्स जारी होंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाबी सूरत हाल और ज़राअत की तरक्की के लिए जारी प्रोग्राम्स का तफसीली जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि पंजाब में 2 मिलियन एकड़ से ज़ायद ज़रई रकबा सैलाब से मुतासिर हुआ। नुकसानात के तखमीना के लिए 2200 कमेटियाँ तश्कील दे दी गई। तखमीना रिपोर्ट 3 से 4 हफ्तों में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर बल्दिया ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs का इजलास। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी ऑपरेशंस का तफसीली जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर की CEOs को फीस रिकवरी का अमल तेज़ करने की हिदायत। ज़िशान रफ़ीक बोले, सुथरा पंजाब के नताज हौसला अफजा हैं। अब तक 81,50,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया जा चुका। तमाम इलाकों में 364 आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। महफूज डंपिंग के लिए 140 लैंड फिल साइट्स तैयार की गई हैं। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में तरक्याती मनसूबों के लिए 13 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। ओकाड़ा मेडिकल कॉलेज की तामीर के लिए 5 अरब 4 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। बहावल नगर मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल की तामीर के लिए 3 अरब 18 करोड़ के फंड्स मंजूर।